नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में अगर आप एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। उसके बाद अगर बन जाते हैं तो दोनों पदों में प्रमोशन क्या है, कार्यशैली क्या है, कितने लेवल का पद होता है, कौन से पोस्ट के बाद आपको कौन से पोस्ट पर प्रमोशन होता है, इसका प्रमोशन कैसे होता है, तमाम सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे। बहुत लोगों का सपना होता है बिहार में एसडीएम और डीएसपी बनकर लोगों की सेवा करना, उसके बाद सभी गांव जिला जवार का नाम रोशन करना। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार में अगर आप एसडीएम डीएसपी बनते हैं तो सबसे पहले आप जो है वह बीपीएससी का एग्ज़ाम आपको देना होगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है वह 3 चरण में होते हैं। यह तीनों चरण में अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, अगर हाईएस्ट रैंक आता है, अच्छे खासे रैंक आता है, तो एसडीएम और डीएसपी का आपको पद मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पीटी का एग्ज़ाम देना होगा, यानी प्रीलिम्स भी बोलते हैं। उसके बाद मेंस आपको देना होगा, उसके बाद इंटरव्यू देना होगा। तो ये तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें कि एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट। डीएसपी का फुल फॉर्म बात करें तो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो आप प्री जब एग्ज़ाम देंगे तो 3 चरण में एग्ज़ाम है। पहला प्री, मेंस और इंटरव्यू है। तो तीनों एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप प्री जब एग्ज़ाम देंगे तो आपके एग्ज़ाम में जो है वह मार्क्स की बात करें तो 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन एक नंबर के रहेंगे, यानी 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे। और समय की बात करें तो 2 आवर यानी 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब एग्ज़ाम के अलावा इसमें जो है वह नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं देखा गया है। ठीक है, आने वाले समय में इसमें हो सकता है नेगेटिव मार्किंग आ जाए, लेकिन अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसमें हम लोग चर्चा किए थे। अगर आप जीरो से बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्री में कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद बुक लिस्ट पर हम लोग चर्चा किए थे प्री के ऊपर। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देखकर उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्री रही बात मेंस की, तो मेंस में दोस्तों 900 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो है वह सब्जेक्ट होता है GS1, GS2 और एक ऑप्शनल। GS1 जो 300 मार्क्स के होते हैं, GS2 जो है 300 मार्क्स और एक ऑप्शनल जो है वह 300 मार्क्स। कुल दोस्तों 900 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तीनों GS1, GS2 और ऑप्शनल ये तीनों 3-3 घंटा के आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसके बाद हम लोग वाले वीडियो में चर्चा करेंगे GS1 से कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं, GS2 से कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहते हैं और ऑप्शनल पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हम लोग इंटरव्यू दोस्तों 120 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपको आमने सामने जाकर वहाँ पे पूछा जाता है, बातचीत होता है। जब आप प्री पास कर जाते हैं, मेंस पास कर जाते हैं तो अंत में आपको इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, 120 मार्क्स, तो कुल 1020 मार्क्स का एग्ज़ाम जो है वह बीपीएससी द्वारा यह एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है 1020 मार्क्स का। ठीक है, और उस हिसाब से जैसे ही आपका हाईएस्ट रैंक आता है उस हिसाब से आप एसडीएम और डीएसपी बनते हैं। आइए बात करते हैं प्रमोशन के ऊपर। ठीक है, प्रमोशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप हाईएस्ट रैंक लाते हैं तो सबसे पहले एसडीएम आपको नहीं बनाया जाता, आपको एसडीसी बनाया जाता है। यह दोस्तों रियलिटी है, आपको एसडीसी बनाया जाता है, तब उसके बाद जाकर एसडीएम बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप एसडीसी के पद पर काम करते हैं, जो कि लेवल 9 का पद है। इसमें अच्छे खासे आपको सैलरी मिलते हैं, घर बंगला कार और बहुत सारे इसमें फैसिलिटी भी मिलते हैं। आप बनते हैं एसडीसी यानी सब डिप्टी कलेक्टर आपको बनाया जाता है। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है तो आप उप सचिव बनते हैं, यानी डिप्टी सिक्योरिटी बनते हैं। यह दोस्तों लेवल 11 का पद होता है। इसमें भी आपको अच्छी खासी जो है वह पैसा मिलता है, घर बंगला गाड़ी वो आपको मिलता है। बात करें प्रमोशन तो प्रमोशन आपको 10, 15, 20 साल प्रमोशन बिहार में आपको लग जाते हैं।
उसके बाद बात करें तो आपको प्रमोशन किस किस आधार पर दिए जाते हैं, आपसे क्या क्या आपको उसमें देखना होता है प्रमोशन में, वो तमाम सारे बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसमें छोटा सा संक्षेप में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपके ऊपर कोई भी जो है FIR दर्ज नहीं होना चाहिए। आप अच्छे तरीके से अपने काम में संलिप्त होना चाहिए। कोई भी अगर आप 10 या 15 साल बिहार में अगर आप जॉब करते हैं SDM या DSP के पद पर, तो आपके ऊपर कोई भी ऐसा जो काम नहीं होना चाहिए जो कि आप सस्पेंड हो या आपके ऊपर कोई भी FIR वगैरह कोई भी दर्ज हो। ऐसे आप अगर काम में संलिप्त हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन का काम है वह रुक जाता है। आप प्रमोशन का काम वह बहुत दिनों के बाद होता है या आपको प्रमोशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो आपका ये होना चाहिए कि आप अगर प्रमोशन लेना चाहते हैं तो आप सही से काम कीजिए, आप ईमानदारी से काम कीजिए तो आपको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, लेकिन बिहार में बहुत समय लग जाते हैं प्रमोशन में। लेकिन UPSC की बात करें तो UPSC में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसमें प्रमोशन से डायरेक्ट आप सचिव तक बन सकते हैं कम समय में। लेकिन यहाँ BPSC की बात करें तो इसमें 10 या 15 साल लग जाते हैं प्रमोशन के लिए, एक प्रमोशन के लिए। चलिए बात करते हैं उप सचिव के बाद आप बनते हैं अपर समाहर्ता यानी ADM, एडिशनल सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट, यानी लेवल या 12 का पद है। इसमें भी अच्छी खासी जो है आपको पैसा मिलता है, गाड़ी घर बंगला आपको मिलता ही मिलता है। उसके बाद संयुक्त सचिव बनते हैं। उसके बाद जो है वह प्रमोशन का काम जो है पोस्टिंग समाप्त हो जाता है। ज्वाइंट सिक्योरिटी बनते हैं, लेवल यह 13 का पद है। उसके बाद आपको पोस्टिंग होता है, नगर निगम में जा सकते हैं, सचिवालय में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आने के लिए BPSC में आपको 50 या 60 साल लग जाएंगे। ठीक है, तो बिहार में आपको इतना जल्दी प्रमोशन नहीं मिलता है। बात करते हैं दोस्तों अपर सचिव। अपर सचिव यानी एडिशनल सिक्योरिटी, तो लेवल 13 का ये पद है। उसके बाद विशेष सचिव यानी स्पेशल सिक्योरिटी आप बनते हैं। उसके बाद ये लेवल 14 का पद है। सचिव की बात करें सिक्योरिटी, तो आप सिक्योरिटी तक आने के लिए बिहार में बहुत समय लग जाते हैं। ठीक है, तो आप सिक्योरिटी तक आपको आने में बहुत समय लगते हैं। अगर आप UPSC से प्रमोशन से अगर आपको सचिव तक आना है तो आप थोड़े जल्दी आ सकते हैं। लेकिन BPSC से आप चाहिएगा कि सचिव यानी सिक्योरिटी तक हम बनना चाहते हैं तो काफ़ी समय लग जाएंगे और आप हो सकता है बन भी सकते हैं, लेकिन उतना चांस कम रहता है कि आप BPSC से सिक्योरिटी तक आ सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग GS1 और GS2 के तमाम सारे जो कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं जो है वह 0 से BPSC की तैयारी कैसे करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।